यह यशायाह का किताब उसका 46वां अध्याय और 10वां आयत। आइजिया चैप्टर 46 वर्सेस 10 क्या कहता है? मैं तो अंत की बात आदि से, यानी कोई चीज खत्म हो उससे पहले, कोई चीज बने उससे पहले नहीं, कोई चीज, हेलो, कोई चीज बने उससे पहले नहीं, कोई घटना बने उससे पहले नहीं, लेकिन अंत की बातें, हाँ, यानी वो चीज खत्म हो जाए, वो चीज जो उसका अंत क्या है वो मैं वो चीज शुरू होने से पहले जानता हूं। हालेलुया। उसका अर्थ यह है, फिर से एक और बार देखिए, मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बातों को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। प्राचीन काल से मैं उन चीजों को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। अंत को वो शुरुआत से जानता है। उसका अर्थ है कि भाई मालकम का जिंदगी का अंत किसने देख लिया ऑलरेडी? गॉड हैज सीन व्हाट इज हिज डेस्टिनी, व्हाट इज ही गोइंग टू बी, वेयर गॉड वांट्स टू टेक यू। सुरेंद्र का जिंदगी परमेश्वर ने ऑलरेडी देख रखा है। परमेश्वर ने उसको कहां पहुंचाना है, उसके लिए क्या तैयारी करना है, उसको क्या जरूरत पड़ेगा, ये सब कुछ हम जिसे खुदा मानते हैं उसने देख रखा है। He seen the end. He sees the end from the beginning. उसने देख लिया है। He seen the end. और वो कहता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। हालेलुया। मेरा प्लान जो है वो परफेक्ट है और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। I will do my will. God says I'm going to fulfill it. हालेलुया। अब समस्या क्या है कि प्रभु ने तो सब कुछ जान लिया है, हम उसको हमारा प्रभु मानते हैं, लेकिन उस अंत और आज जो हम बीच में है, उसके बीच में हम कैसे वहां तक पहुंच सके, ये हमारा लड़ाई है। दिस इज आवर वॉर। क्योंकि अंत परमेश्वर ने बड़ा देखा है, लेकिन हमारा आज का प्रेजेंट जो है वो उतना बड़ा और उतना रोमांचक और उतना मोटिवेटिंग नहीं हो सकता। हो सकता है कि आज हमें बहुत सारी चीजों की जरूरतें हो, आज हमारे जिंदगी में बहुत सारी कमियां हो कि प्रभु मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं बन सकता, मैंने ये कभी नहीं किया है, प्रभु ये सब मैंने कभी अपने जिंदगी में नहीं किया है, आई फील अ लैक। लेकिन एक जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरा अंत निश्चित किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तेरा अंत निश्चित किया है। देखिए कई लोग घबराते हैं। आप लोग इधर बैठे तो कई बार हो सकता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स या आपके जीवन के अनुभव आपको आकर बोलते होंगे कि नहीं, हाँ तेरा अंत परमेश्वर ने बहुत बुरा देख कर रखा है, और आपके मन में डर डालता होगा कि हाँ पास्टर ब्लेसन का अंत बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा अंत ऐसा। आपके मन में आपके अनुभवों के वजह से, आपके पास्ट के वजह से, आपको जो सिखाया गया उसके वजह से आपके मन में बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार बार बार आते होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपका पहचान करवाना चाहता हूं कि आप जिसे द लॉर्ड कहते हो, आप जिसे अपना प्रभु मानते हो, वो एक खराब पेंटर नहीं है। हेलो, कोई ऐसी चीज आप सृष्टि में देखो और ऐसा कहो मुझे कि ये बड़ा बदसूरत काम किया है इन्होंने, हेलो, ये काम इनका सही नहीं है। हालेलुया। हर चीज जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो जब जब प्रभु ने कहा किया और वो उसने देखा और कहा कि दिस इज गुड, गॉड हैज नेवर मेड अ बैड पेंटिंग। एक बुरा कोई चीज उसने बनाया नहीं। Everything that he did is perfect. मोर के पंख देखिए, so perfect. फूलों को देखिए, so perfect. हाँ, आसमानों को देखिए, so perfect. धरती को देखिए, so perfect. हर जगह पर इतना प्रिसीजन, इतना फाइन ट्यूनिंग, इतनी सारी बातें सूक्ष्मता से करने वाला परमेश्वर, लेट मी टेल यू, वो आपकी जिंदगी को बुरा प्लान नहीं करता है। हालेलुया। और अगर आपके मन में कोई शंका है, आपके मन में कोई शक है, जस्ट लुक अराउंड द वर्ल्ड एंड नो दैट वो जिसने ये सब कुछ बनाया, उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है
और निश्चय अगर उसने मुझे अपने लहू से खरीदा है तो मेरे जिंदगी के बारे में उसकी योजनाएं हमेशा भली है। हालेलुया, आमेन। कैन यू बिलीव दैट? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? उसने लहू से पंछियों को नहीं खरीदा, उसने लहू से हालेलुया फूलों को नहीं रंगा, हालेलुया, लेकिन उसने मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा। अपने आखिरी बूंद लहू बहाकर जब उसने हमें खरीदा है, गॉड हैज अ ग्रेट प्लान एंड अ विजन फॉर आवर लाइफ। लेकिन मुश्किल क्या है? हमारा लड़ाई कहां है? क्योंकि आज हम यहां हैं और हमें अब यकीन करना है उन चीजों को जो हमने नहीं देखा और जो हमको विश्वास करने में मुश्किल होता है। आज हम कमी को देख रहे हैं और जब हम अपने दर्शन को देखते हैं तो वहां हमको भरपूरी दिखाई देती है। द लॉर्ड इज गॉड। आपके दर्शन में ही आपका प्रावधान है। गॉड इन हिज विजन फॉर यू हैज ऑलरेडी मेड द प्रोविजन फॉर यू। मेरे साथ हो आप? परमेश्वर ने जो दर्शन आपके लिए देख रखा है, इफ यू आर एबल टू सी व्हाट गॉड इज सीइंग फॉर योर लाइफ, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए जो प्रावधान, जो जरूरतें, जो प्रबंध आपको चाहिए, वो उसने उस दर्शन में देख रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अभी भी विश्वास नहीं करते? यीशु क्या कहता है? उसका मतलब है देयर इज समथिंग हियर। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 6 और उसका 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की, सब लोग कहिए जोर से, खोज करो। ऑलराइट, अगर हम खोज करेंगे तो प्रभु क्या बोलता है? तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, प्रोविजन जो वर्ड है, प्रोविजन, प्रो और विजन जुड़ा हुआ है। यहां पर यीशु ने जो कहा वो क्या है? सीख, खोजो। ये कौन से चीजों से करने वाली बात है? हाथ से खोजते नहीं। आपके शरीर का कौन सा फंक्शन है जो इस खोज के साथ जुड़ा हुआ है? विजन, राइट? आपके नजर के साथ ढूंढा है। यू सीकिंग, आप ढूंढ रहे हो। तो आपका प्रोविजन कहां जुड़ा है? आपके खोज के साथ। इफ यू सीक, अगर आप उसकी खोज करोगे, किसकी खोज? उसके धर्म और राज्य का खोज करोगे। सो इफ यू सीक व्हाट हिज विजन फॉर यू इज, यू विल गेट योर प्रोविजन फॉर योर लाइफ। अगर आप उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, कितने लोग समझ पा रहे हैं? इज इट टू हार्ड टू अंडरस्टैंड? नो, यू सी, यहां पर आप देख रहे हैं कि खोज के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज कनेक्टेड टू व्हाट यू सीक, व्हाट योर विजन इज। आप क्या देखते हो कि परमेश्वर आपके जीवन के बारे में क्या समझता है, क्या देख रखा है उसने? प्रॉब्लम यह है कि हम कई बार परमेश्वर के नजरों से देखते नहीं है। हम दुनिया की नजरों से देखते हैं, हम दुनिया के ढंग से देखते हैं, हम दुनिया के चश्मे से देखते हैं। जिस दरवाजे से आप देखते हो, जिस खिड़की से आप देख रहे हो, वो अगर सही नहीं है तो आप जो देख रहे हो उसके नाप तोल बिगड़ जाता है, उसके डिमेंशंस चेंज हो जाते हैं। मेरे साथ हो आप? जैसे उन्होंने मेरा चश्मा लगाया तो उनका देखने का जो खिड़की है, जो विंडो है, उसके वजह से वो उनको जो दिखाई दे रहा है, आप मोटे दिखाई दे रहे हो, आप टेढ़े दिखाई दे रहे हो, आप नाटे दिखाई दे रहे हो, ऐसा कुछ था, आप धुंधले दिखाई दे रहे हो, राइट? जितना अभी आप आपके नॉर्मल आंखों से देख सकते थे, अब वो उसे नहीं देख पा रहे। जब उन्होंने चश्मा पहन लिया तो अचानक से सब कुछ क्या होने लगा? सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से खिड़की से देखते हो, आप कौन से नजरिए से देखते हो, आपने किसका चश्मा पहन रखा है। अगर आपने, प्रभु यीशु कहता है, सीक ई फर्स्ट द किंगडम, अगर आप उसके चश्मे से, उसके खिड़की से, उसने जो दर्शन आपके लिए देख रखा है, अगर आप उसे देखोगे और खोज करोगे
और उसमें आपको जो दर्शन दिखेगा, उस दर्शन को पूरा करने के लिए ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हेलो मेरे साथ हो आप? दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सत्य के खिड़की से देखें, हम सत्य के नजरों से देखें। क्योंकि जब आप सत्य के जगह पर किसी और खिड़की या किसी और कोई और चश्मा लगा लेते हो, तो आप असत्य को देखने लगते हो और आपको दुनिया में सब कुछ असत्य दिखता है और आपकी नजरें सही तरह से देख नहीं पाती और इसलिए आप घबराहट में रहते हो। आपने जो जैसा है वैसा आपको दिखता नहीं है, आप कंफ्यूजन में रहते हो, आप चल नहीं सकते, आप बढ़ नहीं सकते, आपके मन में डर है, आपके मन में भय है। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो। सीक, यू सीक विथ योर आईज। और जो आप सीख करोगे, अगर आप वो जो दिखाना चाहता है, उसने जो दर्शन देख रखा है आपके लिए, उसे अगर आप देखोगे और उसका आप पीछा करोगे, उसका आप खोज करोगे, आपको जो चाहिए वहां पहुंचने के लिए वो भेज देगा। हालेलुया। लेकिन अगर मैं कोई और चश्मा पहनता हूं, मैं कोई और खिड़की से देखता हूं, तो मैं हमेशा डर में रहूंगा, भय में रहूंगा, मेरे पास गति नहीं होगी, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। आई विल बी इन कंफ्यूजन। अब अगर प्रभु जो है उसने अंत को शुरू से देख रखा है, तो उसके पास हमारा दर्शन क्लियर है। हालेलुया। उसके पास हमारा दर्शन क्लियर है। उसने सब कुछ अच्छी तरह से देख रखा है। वो सब कुछ अच्छा बनाता है, वो सब कुछ बेहतर बनाता है। लेकिन कई बार हम असक्षम रहते हैं, हम कई बार दूसरों के चश्मे से देखते हैं, हम कई बार हमारे दोस्त जो बोलते हैं कि हाँ तेरे से नहीं हो सकता, ये तेरे लिए नहीं है, ओ लूजर, एंड वी वियर दैट। और हम जिंदगी भर वही चश्मे से चीजों को देखते हैं। आई एम अ लूजर, मुझसे नहीं हो पाएगा। या हम दुनिया जैसा देखना चाहती है उन खिड़कियों से देख रहे हैं। ओके, हाँ, जिंदगी का मतलब यह है। प्रभु ने कुछ और बताया, प्रभु हमारे जीवन के बारे में कुछ और दर्शन देख रखा है, लेकिन हम दुनिया के उस खिड़की से, उस कांच से हम देख रहे हैं और हम उन चीजों का पीछा कर रहे हैं और हम ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कभी हमको लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। और कई बार हम गलत युद्ध में लड़ के मर जाते हैं। है ना? कितनी बार आपको लगा है कि अरे यार ये कौन सा लड़ाई मैंने लड़ लिया, ये मैंने क्या कर लिया। कई सालों के बाद आपको लगता है कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ, कितना सारा समय मैंने बर्बाद कर दिया, ये कहां पर मैंने अपने आप को खर्च कर दिया। द लॉर्ड इज गॉड। वो इसलिए खुदा है क्योंकि उसके दर्शन में आपका प्रावधान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने एक तितली बनाया, उसको बनाने से पहले ही परमेश्वर ने उसे अब खत्म कर दिया। कहां खत्म किया? अपने मन में। He finished the butterfly। एक कारपेंटर टेबल बनाता है, तो उस कारपेंटर ने टेबल बनाने से पहले क्या किया? उसे खत्म कर दिया। कहां खत्म किया? अपने मन में। और इसलिए उसको पता है कि कहां पर आरी चलाना है, कौन से लकड़े को कितना लंबा काटना है, किसको कहां लगाना है। इसको ये लकड़ा ऊपर लगेगा, नीचे लगेगा। कभी आपने कोई चीज असेंबल करने की कोशिश किया? हाँ, इधर लगाते उधर लगा के ट्राई, सब जगह पे हम ट्राई करके लगते हैं कहां फिट होता है। लेकिन बनाने वाले के मन में पूरा क्लियर है, इसलिए उसने उतना ही नाप का काटा है, अलग अलग लकड़े काटा है। हम देखते कि वो कारपेंटर आती है, काटे जा रहा है। हम सोचते भाई साहब टेबल बना रहे हो कि काट रहे हो आप, कि खेल कर रहे हो। लेकिन उसने अपने मन में खत्म कर दिया। तो जब परमेश्वर ने एक तितली को अगर बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे देखा उड़ते हुए भी, और इसीलिए उसको क्या दिया? उसको पर दिया। हालेलुया। अब जब तितली पैदा होती है अंडे से, तो पर लेकर नहीं आती है। क्या होता है? वो कीड़े के जैसा होता है। फिर वो एक प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस, राइट? और तब तक वो उड़ता नहीं है, तब तक वो कीड़े जैसा, ऐसा लगता है कि बस ये रेंगने वाला कीड़ा है। लेकिन जब वो प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसके पर बाहर आते हैं। उस मुश्किल, उस दर्द से, उस घुटन भरे हालात से, जहां पर वो एक कुकून के अंदर से बाहर निकलता है, अपने आप को धकेल कर बाहर निकलता है, उस तकलीफ के अंदर से जब वो बाहर आता है,
तो क्या हो रहा है? इट बिकम्स अ ग्रेट बटरफ्लाई जो उड़ सकता है। किसी बच्चे ने क्या किया, आकर उस कोकून को काट दिया। बोले इतना इतना कब से ये कोशिश कर रहा है बाहर आने के लिए, कब से कोशिश कर, चलो जब मैं इसको क्या करूं, जल्दी से इसे बाहर लाऊं। और उसने उस कोकून को काट दिया। तो बटरफ्लाई फिर कभी, उसके पंख जरूर आए लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाया, क्योंकि उस कोकून के अंदर जब वो धकेलता है, उसके नसों में ताकत और खून को वो भेजता है, और उसके जो पर हैं, पर के अंदर ताकत तब आती है और तब वो पर मजबूत होते हैं और तभी वो उड़ पाएगा। हेलो मेरे साथ हो आप? आपकी जिंदगी को परमेश्वर ने जो दर्शन देख रखा है, वो हो सकता है कि लाल समुद्र के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। हो सकता है उस दर्शन में लिखा है कि शेरों के मांद में डाला जाएगा। हो सकता है उस दर्शन में लिखा है तेरे भाई तुझसे नफरत करेंगे, तुझे बेच देंगे, तुझे किसी कुएं में डाल देंगे, तुझे गुलाम बनना पड़ेगा। लेकिन तेरे लिए जो दर्शन रखा है, वो जो मैंने देखा है, उसे मैं पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हूं। हालेलुया। यूसुफ क्या क्या में से होकर गया, लेकिन प्रभु ने जो उसके बारे में दर्शन देख रखा था, उसने उसे पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल के अंदर की ये सारी बातें हमें याद दिलाती है कि हमारे जंग में आपको हार नहीं जाना है। आप किसी और का चश्मा पहनकर बाइबल मत देखिए। आप प्रभु पर विश्वास, किसी और के विश्वास के अनुरूप आप विश्वास मत करिए। दिस इज गॉड, हालेलुया। ये प्रभु है, हालेलुया। दिस इज द लॉर्ड गॉड जेहोवा, हालेलुया। वो दूसरे देवताओं के समान या मिथ्य गाथाओं में जिनको आपने पढ़ा, ये वो उनके समान नहीं है। बाइबल कहता है ऐसा कौन है जो मेरे तुल्य है? हालेलुया। और आपके प्रॉब्लम्स आपके दर्शन का भाग है। एक बात है कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स होंगे तो उसका प्रोविजन वो दे देगा। हालेलुया। आपके प्रॉब्लम्स का प्रोविजन परमेश्वर के पास है। आपके समस्याओं का प्रावधान परमेश्वर ने कर रखा है। समस्याएं आपको मारने के लिए नहीं है, समस्याएं आपको खत्म करने के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज हमें देखना है कि क्या मैं हमेशा मेरे नजरों के सामने खुदा ने मेरे लिए जो दर्शन देख रखा है, क्या मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं या नहीं? हालेलुया। क्या मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं या नहीं? अगर मैं उसके पीछे नहीं दौड़ रहा हूं या मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो पूरा होगा नहीं। हो सकता है चीजें मिल जाए, लेकिन वो हम नहीं बन पाएंगे जो प्रभु ने हमारे बारे में देखा था, सोचा था, प्लान किया था और बनने के लिए तैयार किया था। प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर इसीलिए हमको दर्शन देता है। गॉड गिव्स अस विजन। ओके, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाइबल में से एक कहानी लेकर उसमें से हम सीखेंगे। अब्राहम का कहानी देखते हैं। अब्राहम का कहानी, उत्पत्ति का किताब, उसका 15वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 15, उसका पहला और दूसरा आयत पढ़िए। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में, यहोवा का ये वचन दर्शन में। क्यों यहोवा दर्शन देता है? क्यों? वचन बोलने से समझ नहीं आता है? नहीं, लेकिन जैसे मैंने तितली का एग्जाम्पल लिया ताकि हम बहुत सारी चीजें सीख सके, वैसे ही परमेश्वर दर्शन को लेता है ताकि अपने वचन को हमें सिखा कर दे सके। मेरे साथ हो आप? ऑलराइट। सो गॉड इज यूजिंग दिस विजन। परमेश्वर अब्राहम के मन में एक चित्र बनाकर उसे दिखाना चाहता है। ये हेलो, क्या बताकर दिखाना चाहता है? चित्र। और शैतान क्या करना चाहता है? आपको नींद देना चाहता है। तो परमेश्वर चित्र दिखाता है। जब परमेश्वर वचन भेज रहा है तो हमको क्या आ रहा है? हमको नींद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन से नहीं आ रहे, हम कुछ पाने के लिए तरस नहीं रहे, हम अपने आप में संतृप्त है। वी आर हैप्पी इन व्हाट वी हैव। बोले दर्शन होगा किसी के लिए, मेरे लिए थोड़ी है। मेरे जीवन के बारे में क्या दर्शन हो सकता है? आई डोंट थिंक देयर इज अ प्लान। या हम ऐसे ही दर्शनहीन चलेंगे। लेकिन बाइबल कहता है नीति वचन की किताब में, where there is no vision people perish। जहां दर्शन नहीं है लोग
नाश होते हैं। दर्शन एक वचन है, लोग बहुवचन है। दिस इज वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर विजन। दर्शन क्या है? एक वचन। लोग क्या है? बहुवचन। उसका मतलब है कि आपके दर्शन के साथ हजारों करोड़ों लोगों का जिंदगी जुड़ा हुआ है। अगर आपने अपना दर्शन चूक गए तो बहुत सारे लोग क्या होंगे? नाश होंगे। बहुत सारे लोग नाश होंगे। दैट इज वाई एवरी संडे आफ्टर संडे ग्रेस फेलोशिप में हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि आपके दर्शन को आपके सामने रखे, आपकी बुलाहट को आपके सामने रखे, कि सप्ताह भर के भाग दौड़ में हम भूल नहीं जाए कि यार मुझे क्यों बनाया, मैं कौन हूं, मुझे यहां पर परमेश्वर ने क्यों रखा है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? परमेश्वर ने अब्राहम से कैसे बात किया? दर्शन में। फिर पढ़िए सर। हे अब्राहम मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल में। तो परमेश्वर को यह दर्शन में देख रहा है, और उस दर्शन में वो क्या देख रहा है? कोई बड़ा ढाल देख रहा है। और परमेश्वर उससे उस दर्शन में कह रहा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल, आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड। ये जो वर्ड रिवॉर्ड यहां यूज किया है वो है सैलरी, रेम्यूनरेशन, कि मैं तेरा पगार हूं। फिर आप पगार के लिए रोते हो? हेलो, फिर काय के लिए आप पगार के लिए रोते हो? अब यहोवा आपका पगार है तो फिर किसी बॉस के लिए काम मत करिए, यहोवा के लिए काम करिए। इसलिए बाइबल कहता है कि आप जब कोई भी काम करते हो तो मनुष्य के लिए मत करो, ऐसा करो कि आप खुदा के लिए कर रहे हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो। प्रभु के लिए पढ़िए कि गॉड हैज अ विजन फॉर माय लाइफ। परमेश्वर का मेरे जीवन के बारे में एक मकसद है, और इसलिए प्रभु ने मुझे ये उपलब्धि दी है कि मैं किसी स्कूल में हूं, मैं किसी कॉलेज में हूं, मैं कहीं पर भर्ती हूं, मैं किसी कोर्स को फॉलो कर रहा हूं। हजारों करोड़ों बच्चे आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है, मतलब वो स्वैप करने के लिए रेडी है। अच्छा आप आ जाओ, मेरा जीवन ले लो, मेरा जीवन आप ले लेते। कल से हम ऐसा जीते। आप सोचते होंगे कि ओ माय गॉड, मेरे पेरेंट्स कैसे मिलिट्री वाले हैं, कहां से आ गए ये लोग, इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, इतना सारा चीज क्यों ऐसा हमसे करवाते हैं। बाहर करोड़ों बच्चे हैं जो हैप्पी है कि मेरे पेरेंट्स होते तो कितने अच्छे होते हैं, हमको भी कोई पेरेंट होता, हमारे सर के ऊपर भी किसी का हाथ होता। और हम क्या करते हैं? हम है कि हम जल्दी से हमें यहां से निकाल दो, मैं यहां से आजाद हो जाऊं, मुझे यहां से भेज दो, मैं निकल जाऊं यहां से। कहां था मैं कहीं और चढ़ गया। हाँ, वो हमारा क्या है? वो हमारा प्रतिफल है, वो हमारा दिस इज, ये दर्शन, ये नजरिया पाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ, अदरवाइज यू आर ऑलवेज फीलिंग स्मॉल। क्यों? क्योंकि आप अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करते हो। उनका पगार इतना, मेरा पगार इतना, वो बड़े हैं मैं छोटा हूं। नहीं, यहोवा मेरा प्रतिफल है। हालेलुया। आपका मुस्कान बदल जाएगा। आमीन। आपका मुस्कान बदल जाएगा। यू आर नॉट सैड। आपको पता है एक चीज कि यार मुझे खाना खिलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरा कंपनी नहीं। हेलो, मुझे चलाने वाला मेरा प्रभु है। आमीन। लेकिन समस्या क्या है पता है? तो समस्या भी मैं बताऊंगा आपको। ओके, अगर मैं भूल जाऊं, सुरेंद्र आपका काम है, अगर एंड तक मैंने नहीं बोला ना तीर के बारे में, तीर बच गए, तो मेरे को बोलना समस्या याद दिलाना। ओके, मैं भूल जाऊंगा। सो आई एम गोना कीप इट, थोड़ा सस्पेंस रखता हूं ताकि एंड में मैं सस्पेंस खोलूं। सो सुरेंद्र, इट्स योर जॉब। ऑलराइट, ओके। मेरा अत्यंत बड़ा फल है। क्यों आप छोटा महसूस करते हो? व्हाई डू यू फील सो स्मॉल? व्हाई डू यू स्ट्रगल विथ लो सेल्फ एस्टीम? अपने आप को इतना छोटा समझना। हाँ, नम्र रहना अच्छा है, नम्र रहना अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने आप को तुच्छ समझते हो तो दैट्स नॉट राइट। इट्स नॉट राइट। कंपेयर करना, फिर किसी से जलना,
क्यों जलना किसी से? वाई टू बी, क्यों जलन रखना यार? प्रभु ने आशीषित किया, 2 और प्रार्थना करो कि और आशीषित करो, क्योंकि ट्रिक वो है, किसी के आशीष को देखकर आप जलो मत। किसी के आशीष को देखकर आप और प्रार्थना करो कि इन्हें और आशीषित करो प्रभु, क्योंकि ट्रिक ये है। कहां पे लिखा आपने, कहां पढ़ा आपने? अय्यूब के जीवन में। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे, ओ या प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो प्रार्थना करने के लिए ये नजर चाहिए कि यहोवा कौन है। द लॉर्ड इज गॉड हम बोल रहे हैं, लेकिन सच में क्या हम यहोवा को देखते हैं? क्या हम प्रभु को उस नजर से देखते हैं जैसा हमें देखना चाहिए? क्या हम उस नजर से देखते हैं जो वो हैं? क्या सही आंखों से हम उसे देख रहे हैं? क्या सही जो दर्शन उसने हमें दिखाया उसे हम देख रहे हैं या नहीं? या हमारे आंखों के सामने इतने सारे चित्र है कि हम यहोवा के चित्र को ले नहीं पा रहे? हमारे आंखें इतने, ये ऐसा एक जनरेशन है जो अपने आंखों से क्या करता है? या आंखों से सब पढ़ता है और सोचता है। इतने सारे चित्र हमारे दिमाग में, हमारे आंखों के सामने छापे जाते हैं। दुनिया इतना सारा चीज भेजता है, और फिर कहां आपका दर्शन और कहां आपका बुलाहट, सब इधर उधर चला गया, क्योंकि जगह नहीं है ना। आखिर में ब्रेन हमारा एक क्षमता, हमारी कैपेसिटी है। इसलिए सुबह सबसे पहले दुनिया आपके अंदर कोई चित्र छापे, परमेश्वर का चित्र आपके मन में छापो। मॉर्निंग डिवोशन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए नहीं ज्वाइन होता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे ज्वाइन होने की वजह से अगर कोई ज्वाइन होता है तो ऐसे लोग के लिए मैं ज्वाइन होना नहीं चाहता हूं। पिछले साल किया, मैं आपके साथ आपको ट्रेन कर रहा था, आपके साथ दौड़ा, धक्का मारा, आपको मोटिवेट किया, सब कुछ किया, लेकिन आप मेरे लिए ज्वाइन हो रहे हो, गलत बात। अब इतना तो 1 साल दौड़ने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या इसका इससे फायदा क्या है, इससे होता क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। डोंट हैव टू वेट फॉर मी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सब बंद हो गया। एनीवे, अगर मैं अकेला भी हूं तो भी मैं प्रचार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। या फिर क्या कह रहा है? अब्राहम ने कहा, हाँ, हे प्रभु यहोवा, हाँ, मैं तो निर्वंश हूं। यहोवा दर्शन लेकर आ रहा है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। लेकिन अब्राहम के आंखों में क्या दिख रहा है? अब्राहम के आंखों में क्या दिख रहा है? मैं निर्वंश हूं, मैं निर्वंश। अरे प्रभु बोल रहा है मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा बचाव हूं। और अब्राहम क्या देख रहा है? अपने आप को। अब्राहम अपने आप को क्या देख रहा है? वो देख रहा है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस इलस्ट्रेशन। ये घटना से हम सीखेंगे कैसे हम अपने दर्शन को प्रभु के दर्शन के साथ, परमेश्वर ने ऐसा अब्राहम से क्या किया कि अब्राहम का देखने का रवैया बदल गया। मेरे साथ हो आप? तो अब देखिए कि परमेश्वर उसे कुछ दिखा रहा है और अब्राहम को कुछ और दिखाई दे रहा। उसके आंखों में क्या भरा हुआ है कि वो निर्वंश है। कितनी बार बाइबल के अंदर के वचनों को पढ़ने के बावजूद हम उसके बिल्कुल विपरीत अपने बारे में विश्वास करते हैं। हालेलुया। कितनी बार हम बाइबल के अंदर के वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन हम कई बार उसके बिल्कुल विपरीत सुनते हैं सब कुछ, लेकिन हमारे नजरों में छपा नहीं है। और प्रभु कहता है कि वो प्रभु से कहता है, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश और मेरे घर का वारिस ये दमिश्की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या, तो तेरे पास है क्या देने के लिए? अब्राहम देख रहा है उसके पास बहुत सारा है। फिर वो देख रहा है कि उसके पास जो नहीं है वो देख रहा है, और फिर वो प्रभु से पूछ रहा है कि तू क्या देगा। हमारी भी प्रार्थना ऐसा है ना, प्रभु को जानते हैं, फिर हम क्या करते हैं? प्रभु को अपना एटीएम मशीन बना दे। प्रभु आप जो ये देना, आप प्रभु ये देना, आप प्रभु ये देना, प्रभु ये देना, प्रभु ये देना। शुरू में प्रभु बोलते चलो इसको कम से कम विश्वास आ जाए कि मैं जिंदा हूं, दे दो।
थोड़े समय के बाद प्रभु क्या बोलता है, ए, खाली ये लेने के लिए ही आता है मेरे पास, इधर देख मेरे मुंह की तरफ, मेरे और देख। फिर हमको पसंद नहीं आता, फिर हम विश्वासी बन जाते हैं। शुरू शुरू में जब हम आते हैं तो कितनी आराधना करते, कितनी स्तुति करते, क्योंकि मेरा यीशु कितना है भला, हाँ वही काफी है अब और सदा, ला 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 ना 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 ना। क्या क्या आनंद है। लेकिन बाद में हम विश्वासी बन जाते हैं, लंबा मुंह, दाढ़ी जमीन पे घिस रहा है, न स्तुति न आराधना। फिर जेम्स भाई को बोलना पड़ता है, क्योंकि अभी हम प्रभु से पूछे क्या देगा, तूने क्या दिया। जो है वो सब भूल गए कि ये सब प्रभु ने दिया। जिंदा है तो प्रभु ने दिया है, रगों में खून बह रहा है तो प्रभु ने दिया, मुंह में स्वाद है तो प्रभु ने दिया। हाँ, मुंह में स्वाद है। आपको पता है पिछले 2 साल बीच बीच में आप नमक डाल के देखते थे, टेस्ट है कि नहीं, मेरे को टेस्ट है कि नहीं। रात को सोते नींद में से लोग उठ के जाते थे, टेस्ट करते थे कि हाँ स्वाद है, हाँ कोविड नहीं हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे क्या देगा, तो मुझे क्या देगा। उत्पत्ति एक छोटी सी घटना है, एक और चीज जल्दी से देखने के लिए। उत्पत्ति में रही है, उसमें 33वां अध्याय 33 वर्सेस 9। उत्पत्ति 33 और उसका 9 क्या लिखा है। एसाव को याकूब मिलने जा रहा है, तो याकूब, क्योंकि याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था, लेकिन छल से उसने अपने पिता के पास से बड़े भाई का सारा आशीष ले लिया। डर के भागकर दूर चला गया, कई साल बाहर रहा। फिर वो वापस आता है उसके भाई से मिलने के लिए। उसको पता है उसके भाई उसे मिलेंगे, लेकिन बड़ा भाई बहुत गुस्से में होगा, कर पहले अपनी बीवी और बच्चों को भेजता है, साथ में बहुत सारे भेड़ों को भेजता है, बहुत सारा तोहफा लेकर आता है और एसाव को देता है। और ये घटना जब एसाव और याकूब मिलते हैं, ये वो घटना है। पढ़िए क्या लिखा है। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है। ओह, जो हम लोग सब बोलना चाहते हैं, मेरे पास तो बहुत है। हाँ, जो कुछ तेरा है हाँ, वो तेरा ही रहे। जब इतना सारा वो लेकर आया, उसने बोला जो तेरा है वो तेरे पास रहे, मेरे पास बहुत कुछ, आई हैव सो मच। याकूब क्या कहता है, कही देखिए। याकूब ने कहा, हाँ नहीं नहीं, हाँ यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो हाँ तो मेरी भेंट ग्रहण कर, हाँ क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है जी, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। हाँ इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है हाँ ग्रहण कर, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। इंग्लिश में ये जो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पास बहुत है, ये हिंदी में दोनों वर्ड क्या थे। हिंदी में दोनों वर्ड सेम थे, बहुत है। एसाव ने क्या कहा, मेरे पास बहुत है। याकूब ने कहा परमेश्वर का दिया हुआ आशीष इतना सारा है कि मेरे पास भी बहुत है। लेकिन उसके रूट वर्ड में, अगर इंग्लिश में, इज इट, आर दे 2 डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड देयर? इंग्लिश बाइबल में अगर कोई देख रहे हैं तो 2 अलग अलग वर्ड्स हैं क्या वहां? एसाव कहता है कि आई हैव एन एबंडेंस, वहां पर रब वर्ड यूज किया है हिब्रू में। ओके, वो क्या कह रहा है, मेरे पास बहुत आयत है, मेरे पास मेरी जरूरत से भी बढ़कर है। और याकूब जब कहता है, वो रब वर्ड नहीं यूज करता, वो वर्ड यूज करता है कोल, विच मीन्स एवरीथिंग। एक जन के पास बहुत आयत है और याकूब क्या बोलता है, परमेश्वर के ओर से आशीष मुझे मिला है, उसका अनुग्रह मुझ पर है और मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। डिफरेंस कहां आया? एक जन के पास बहुत सारा है और एक जन के पास सब कुछ है, क्योंकि जिसके पास यहोवा है उसके पास सब कुछ है। हेलो, मेरे साथ हो आप? याकूब कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। ईसाव कहता है मेरे पास बहुत कुछ है। हालेलुया। वापस आते हैं हम उत्पत्ति के
उसमें। फिलिपियों की पत्री 4 और उसका 19 क्या कहता है? फिलिपी 4 और उसका 19, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन, और परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को अपने उस धन के अनुसार, उसके अपने उस धन में से नहीं लिखा है। आप पढ़ेंगे क्या कैसा लिखा है? अपने उस धन में से, ऐसा नहीं लिखा है। हेलो, उसके धन में से देगा मतलब उसके धन, उसके पास जो है उसमें से थोड़ा आपको देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? अपने धन के अकॉर्डिंग टू, नॉट आउट ऑफ। हेलो, दोनों में फर्क है। उसके धन के अनुसार वो आपको देगा, उसका मतलब है कि उसके धन के बराबर वो आपको देगा। धन में से हम मांगते हैं, हम प्रभु से मांगते हैं कि आप थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो। उसके पास जो है उसमें से हम थोड़ा मांग रहे हैं, और प्रभु कहता है कि मैंने धन के अनुसार मैं तुझे, दोनों में अंतर है। हेलो, दोनों में अंतर है। अब हमारा जंग क्या है? हमारा लड़ाई क्या है? दर्शन और हमारी वास्तविकता। और उस दर्शन को, ये वास्तविकता को उस दर्शन की ओर ले जाने के लिए हमारी लड़ाई है। अब्राहम ने प्रभु से पूछा कि तू क्या देगा मुझे? दर्शन प्रभु ने क्या दिखाया? एक ढाल, और कहा कि मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। देखिए, अगर आपको आपके जीवन के दर्शन को पूरा करना है तो परमेश्वर से सबसे पहले दर्शन पाइए। उसके दर्शन को पूरा अगर आपको करना है, परमेश्वर ने जो आपके लिए देख रखा है उसे अगर पूरा करना है, तो परमेश्वर के पास से दर्शन पाना जरूरी है। दुनिया से दर्शन पाओगे तो आप इधर उधर हो जाओगे। दुनिया अलग अलग टाइप का दर्शन आपको देखेगा। बोलो हो, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे सीनियर थे साथ में, और पता नहीं वो उसके हाथ से कुछ गिर गया, तो मैंने ऐसा बहुत कुछ नीचे गिरा था तो उठाया, तो उसमें एक सिगरेट था उसका, तो मैंने उठा के उसको दिया। तो उसने देखकर कहा, ओह ब्लेसन, तेरे हाथ में सिगरेट जोरदार दिखता है। क्या तेरे हाथ में सिगरेट? उसका दर्शन क्या है? उसने देखा कि मेरे उंगलियों के अंदर जब मैं उस सिगरेट को पकड़ा है तो व्हाट अ ग्रेट सीन। अब वो दर्शन मैंने पा लिया होता तो अभी बीड़ी जैसा जल गया होता। हाँ या ना बोलिए? ही हैड अ विजन। उसने बोला, वो जोरदार दिखता तेरे हाथों में। अब मेरे को भी ऐसा लगा कि सही बात है यार, अच्छी बात है ये। लेकिन तुरंत क्योंकि वचन मेरे अंदर था, ठिंग करके लगा। बोले, हे, दिस इज नॉट द विजन गॉड हैज फॉर योर लाइफ। दुनिया के नजरों में ये अच्छा है, दुनिया वाह वाह बोलेगा ऐसा, लेकिन ये प्रभु ने देखा है वो दर्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। रख लो भैया आपका सामान। गॉड्स विजन फॉर योर लाइफ, परमेश्वर जो आपके बारे में देख रहा है। अब्राहम का रिस्पॉन्स क्या था? 5 और 6 आयत उसी अध्याय में। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, अब इसके पास दर्शन ही नहीं है, प्रभु उसके बारे में क्या क्या सोच रहा है, लेकिन प्रभु ने अब इसके साथ काम करना शुरू किया। ओके, परमेश्वर से दर्शन में देखता है, लेकिन उस दर्शन के अंदर भी वो अपना मांग रखता है कि मेरे को क्या मिलेगा भाई, आप क्या दोगे मुझे? आमा मने सु, वो भी गुजराती था, आमा मारू सु। प्रभु उसको बोलता है, प्रभु उसको बाहर ले गए। कई बार आपको बाहर ले जाना जरूरी है, आपके सिचुएशन से बाहर, आपके हालात तो उसके बाहर परमेश्वर आपको खींच के ले जाता है। भाई ये चल बाहर। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरे वंश ऐसे ही होंगे। अब्राहम अपने कमी को देख रहा है, परमेश्वर उसको बाहर ले जाता है, तारागण को दिखाता है, एक चित्र बनाता है और बोलता है कि तू जो देख रहा है वो नहीं, मैं जो देख रहा हूं ये देख।
मैंने तेरे बारे में ये देख रखा है। ये तारागणों को देख, अंधेरे में जब तू ऊपर देखेगा और इन तारों को गिन सकता है क्या तू? तेरे वंश ऐसा ही होगा। कितने हजारों साल हो गए, सही हुआ कि नहीं? हालेलुया। आज भी यहूदी लोग क्यों पूरे विश्व के ऊपर राज करते हैं? ये वादे की वजह से। यहूदी छोटा सा अहमदाबाद शहर जितना, इतने भी लोग नहीं होंगे, लेकिन पूरी दुनिया का दौलत ताकत सब उनके पास है, क्योंकि प्रभु ने वादा किया। हालेलुया। प्रभु के साथ चलने के लिए थोड़ा मन दिखाइए। अगर अब्राहम नहीं जाता बाहर, हमारे जैसे बोलते ना, ड्रॉ करना तो यहां ड्रॉ करो, मेरे को बाहर नहीं आना। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कहां कहां से वो हमको खींच कर लेकर आया। हालेलुया। किन किन विश्वासों से खींच कर लेकर आया, किन किन अंध भक्ति से वो हमें खींच कर लेकर आया, क्या क्या चीजों से वो हमें खींच कर लेकर आया। यहां पर कोई है जो स्तुति करना चाहता है, जो प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है कि थैंक यू लॉर्ड, मुझे जो बनना था वो सब कुछ मैं बना नहीं, अभी मैं रास्ते में हूं, लेकिन धन्यवाद कि आप मुझे बाहर लेकर आए, क्योंकि जब आप बाहर लेकर आए आपने मेरी आंखों को खोला कि मैं देख सकूं कि आप मेरे बारे में क्या आप देख रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप इस कलीसिया में इसलिए नहीं हो कि आपको ऐसे ही ला दिया गया, आप यहां लेकर आए गए हो। हालेलुया। यू बॉट इनटू दिस प्लेस बिकॉज़ गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर को आपकी जिंदगी के बारे में एक योजना है। अगला आयत, वर्स 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जब आप यहोवा पर विश्वास करते हो, धर्म वो है परमेश्वर पे विश्वास करना। धर्म पूजा करना, गाना गाना, फूल चढ़ाना, माला जपना, चर्च में जाना नहीं है। प्रभु के वचनों पर विश्वास करना, क्योंकि ये खुदा है जो आपसे बोल रहा है, ये खुदा है जिसने आपको बताया है। आप शायद अकेले होंगे, आपको उसके लिए कदम लेना पड़ा, वो शायद दुनिया के विपरीत होगा, लेकिन आप विश्वास कर जब आप पैर रखते हो, खुदा आपके लिए है और परमेश्वर उसे धर्म गिनता है। कई बार हम अपने जगह पर बैठते हैं और हम हिलना नहीं चाहते। हम परमेश्वर जहां बुला रहा है वहां जाना नहीं चाहते। परमेश्वर जिस जगह पर कदम रखना चाहता है हम नहीं जाना चाहते। हम कई बार दो दो नाव पर पैर रखते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। नहीं, हालेलुया। प्रभु ने उसे बुलाया बाहर। अब आपके दर्शन से इसलिए वंचित हो क्योंकि जहां प्रभु आपको बुला रहा है दिखाने के लिए, आप उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हो। आप बाहर कदम नहीं रख रहे हो। आप आपके कंफर्ट जोन में रह रहे हो। आप दुनिया को भी खुश करना चाहते हो, प्रभु को भी खुश करना चाहते हो। आप हर चीज बैलेंस में करना चाहते हो। नो 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 नो, नहीं होगा, नहीं पूरा कर पाओगे आप। When God is calling you, जब वो बुला रहा है walk। और उसने विश्वास किया, he believed। आज सुबह ये वचन आपके सामने एक चित्र बना रहा है। मेरे को नहीं पता, बट होली स्पिरिट स्पीकिंग टू यू। मैं आप सबसे नहीं बात कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा आप सबसे बात कर सकता है। जो सुन रहा है, आप हर एक के दिल में परमेश्वर एक चित्र डाल रहा है। गॉड कैन डू दैट एंड गॉड इज डूइंग इट। परमेश्वर एक चित्र आपके मन में डाल रहा है, आपके जीवन के बारे में एक चित्र बनाकर दे रहा है। क्या आप विश्वास कर सकते हो? इफ यू कैन बिलीव दैट, और अगर आप विश्वास करके प्रभु से कहोगे यस लॉर्ड आई बिलीव इट, हो सकता है कि मुश्किल है। देखिए 13वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि तेरे वंश जो होंगे, 75 साल के आसपास था वो। 13वें अध्याय उसका 16 आयत, उत्पत्ति का किताब 13, जेनेसिस 13:16। गॉड प्रॉमिस्ड हिम, हाँ, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। पृथ्वी दिन में जब तू चलेगा और धूल दिखेगा तुझे, मैं उन किनकों के नाई बहुत करूंगा। यहां तक कि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। प्रभु ने वादा किया। अब कुछ साल बीत गए, अब प्रभु उसको चित्र दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर अभी विश्वास नहीं आया ये सुनने के बाद भी। और इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप, परमेश्वर चित्र ड्रॉ कर रहा है। गॉड इज प्लांटिंग अ विजन इन हिज हार्ट। ओके, ये सुना, नहीं विश्वास किया, ये सब कुछ सुना, लेकिन तू डगमगाया, हागार को ले लिया। मैं चित्र दे रहा हूं तुझे, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू। हेलो, प्रभु कितना भला है ना। हम प्रभु की जगह होते
तो ये हागार वाले डिसीजन में उसको हार्ट अटैक से मार डालते हैं। क्या बुद्धू जैसा काम किया तूने, इतना समझाया मैंने तुझे, मेरे पे भरोसा नहीं है तुझे। शैतान भी विश्वास करता है और भय कांपता है, लेकिन हम हैं कि प्रभु के वचनों पे हमको क्या है, विश्वास नहीं। हमको टेंशन हो जाता है, हमको बीपी है, हमको डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि हम नहीं विश्वास कर पा रहे कि प्रभु क्या मेरे बारे में सोच रहा है, प्रभु कहां ले जाना चाहता है। अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए परमेश्वर ने धर्म है गिनागा। वाह! आगे क्या हो रहा है? 17वां अध्याय पहला आयत। हमने देखा परमेश्वर क्या करता है। एक इंसान जिसके जो दर्शन नहीं देख पाता, परमेश्वर उसे दर्शन दिखाता है, उसे चित्र दिखाता है। और उसके बाद 17वें अध्याय में हम अगला स्टेप परमेश्वर का देखते हैं। क्या करता है परमेश्वर? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 25 साल बीत गए, नहीं 15 साल, क्योंकि वो 80 ईयर्स के आसपास था। और अब 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता। कई बार आपके दर्शन को पूरा करने के लिए जिसने दर्शन दिखाया उसके उपस्थिति में रहना और चलना अनिवार्य है। कई लोगों को परमेश्वर दर्शन देखते हैं, यहां तक सही है, लेकिन बाद में क्या करते? परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, ओह आई हैव गॉट इट दिस, ओह प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, ओह हालेलुया प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, और फिर हम अपने मार्ग पे चलते हैं। लेकिन अगर उस दर्शन को पूरा करना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, तो उसके उपस्थिति में रहना और उसके साथ चलना और सिद्ध होना क्या है? जरूरी है। पड़ोसी को हाई फाई दो। यह सबसे मुश्किल काम है, यह सबसे मुश्किल काम है। उसके उपस्थिति में रहकर चलना और सिद्ध होना सबसे मुश्किल काम है। जैसे वो बटरफ्लाई, वो तितली जो है, वो उस ककून के अंदर से बाहर निकालने के लिए इतना कोशिश करती है, जो ताकत लगाना पड़ता है, जो जोर लगाना पड़ता है, ये वही काम है। उपस्थिति में रहो। मन में क्या है? मन में आंखों में बड़ा दर्शन, लेकिन वास्तविकता क्या है? उस कीड़े के समान है। पहले स्टेज में या सेकंड स्टेज में उस कीड़े के समान है उसका हालात। मन चित्र उसने क्या देखा कि तितली जो उड़ रहा हो, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं आसमानों में उड़ूंगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? स्टेज नंबर 2 पर है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा हूं। लड़ाइयां हैं, युद्ध है, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। प्रभु ने चित्र क्या दिखाया? ओहो मैं उड़ूंगा, लेकिन यहां देखो कि मैं इसके अंदर हूं, मैं इस सकेती में हूं, मैं इस परेशानी में हूं, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मैं। और प्रभु बोलता है रहना पड़ेगा। जो मेरी उपस्थिति में रहेगा और सिद्ध। कई बार आपके माइंड में आपको योजना मिलेगा कि एक काम करते हैं ना, अपने इधर से उधर पहुंच जाते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस का क्या जरूरत है? हाँ प्रभु आपने ही दिमाग दिया है मुझे, और मेरा दिमाग कहता है पर आ गए तो चलो जल्दी से जल्दी क्या करते हैं हम, हाँ मैं को उधर पहुंचना है। तो प्रभु बोलता है नहीं, तेरे को ये प्रोसेस में से जाना है। ओ नहीं नहीं, यूसुफ प्रधानमंत्री बनेगा, यस यस लॉर्ड, लेकिन तुझे कुएं में से जाना पड़ेगा। नहीं प्रभु, तुझे गुलाम बनना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नहीं प्रभु, अगर मैं गुलाम बनूंगा तो फिर कभी भी जिंदगी में मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं। मेरे ऊपर छाप दिया जाएगा कि ये गुलाम है, मेरे सिर पर निशानी हो गई कि मैं गुलाम हूं, लोग देखते ही मुझे पहचान जाएंगे कि ये गुलाम है, मैं कैसे प्रधानमंत्री बनूंगा? लेकिन अगर तू मेरे उपस्थिति में रहेगा और तू चलेगा, तो मैंने जो किया वादा वो मैं पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हूं। तेरे समझ से पार मैं कार्य कर सकता हूं। और इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आई एम द ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी का मतलब क्या है? जिसके लिए सब कुछ संभव है, हु इज नॉट लिमिटेड। प्रभु कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। एंड देयर इज दिस फाइट, और ये लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई चल रहा है। पढ़िए सर आगे। हाँ, जो वर्ष में हम थे। मैं तेरे साथ वाचा हाँ बांधूंगा, हाँ और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा।
अभी भी वंश नहीं मिला है। पब्लिक बोलती है भाई क्या हो गया है, कितने साल ये प्रभु को लेके चलेगा, तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला। वायदे को पकड़कर उसके सामने चल रहा है, उसके पीछे चल रहा है, तुझे क्या मिला। ऐसे समय पर आपका विश्वास सोने के जैसा खरा आएगा, क्योंकि वो बोलेगा क्या, दुनिया के पास चीजें हैं बहुत, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास यीशु है। हालेलुया। हो सकता है 4 बंगले नहीं है, हो सकता है 8 टायर वाली गाड़ी नहीं है, but that's okay। हालेलुया। प्रभु ने अगर मेरे लिए सोचा है, प्रभु ने अगर मेरे लिए सोचा है, I'll get there, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो सर्व सामर्थ्य है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में रहना, सिद्ध चाल चलना, और तब वो हमें अपने दर्शन की ओर ले जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा अब अब वो दर्शन के बिल्कुल करीब है, एंड गॉड डज समथिंग। परमेश्वर कुछ अद्भुत करता है। देखिए, मैं समय नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ूंगा। 5वां इसलिए अब से तेरा चौथा है, हाँ ठीक है, वही पढ़िए सर। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, अब से तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा। परमेश्वर ने एक हा ऐड किया, अब्राम और अब्राहम। हा, यहोवा जो ह है, यहोवा में 2 ह है। एक हा प्रभु ने अब्राहम को दिया, और दूसरा हा साराई को सारा कर दिया। मेरे साथ हो आप? ये पुट द ह, यहोवा। हालेलुया। जो खुदा है उसने अपना हा, जब बोलते हैं यू ब्रीद आउट, सही है कि नहीं? हा, यहोवा ने अपना श्वास उन दोनों के अंदर फूंक दिया। He put his breath into both of them। अब्राहम का मतलब है ऑल्टीट्यूड या ऊंचाई, और अब्राहम का मतलब है फादर ऑफ नेशंस, बड़ी जातियों का पिता। और साराई को परमेश्वर ने क्या बनाया? सारा, जिसका मतलब है प्रिंसेस। क्यों? क्योंकि इसमें से राजा पैदा होंगे। इसमें से कौन पैदा होंगे? राजा पैदा होंगे। और अब देखिए क्या हो रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इन फुलफिलिंग योर विजन। आपने दर्शन पाया, आप प्रभु के हुजूरी में पिछले 25 साल से चल रहे हो कि वादा पूरा होगा, वादा पूरा होगा। आपने भरोसा किया, आप लगे रहे, और आप उसके सामने बने रहे, और आप चलते रहे, और आपने विश्वास किया। और अब प्रभु आपको कुछ बोलने, आपका बोली चेंज कर रहा है। ही इज चेंजिंग योर वर्ड्स। जब सारा सुबह उठती है और बुलाते हैं, अब्राहम चाय पियोगे? उसका मतलब है, हे जातियों के पिता, क्या आप चाय? न बच्चा है, न बच्चे का नक भी नहीं दिख रहा है, और सारा रोज क्या बुला रही है अभी उसको? अब्राहम। अब्राहम, जो प्रभु ने वादा किया था, उस वादे को अब वो कबूल करने लग रहे हैं। जो प्रभु ने वादा दिखाया था, वो वादा अब वो कबूल करवा रहे हैं। जो प्रभु ने वादा दिखाया था, वो वादा अब अंगीकार करने लग रहे हैं। हालेलुया। दे आर स्पीकिंग देयर विजन। वो अपने वायदे को, अपने दर्शन को अब बोलने लग रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम उस पर्वत से कहो कि यहां से, व्हेन यू स्पीक टू द माउंटेन, तुम उस पर्वत से कहो कि यहां से निकलकर उखड़कर चला जाए, तो वो चला जाएगा। क्या करना है आपको? योर वर्ड्स हैव पावर। दर्शन जिसने पाया है, उसके शब्दों में ताकत है। दर्शन जिसने पाया है, और जो प्रभु की उपस्थिति में रहेगा, जो उसके सामने चलेगा, उसके शब्दों में ताकत है। परमेश्वर आपको अपने सब शब्दों से भरेगा। दैट इज द वे गॉड विल चेंज यू। परमेश्वर 25 साल क्या कर रहा था? परमेश्वर अब्राहम को भर रहा था। परमेश्वर अब्राहम के अंदर से सब कुछ खाली कर रहा था। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसको खाली कर दिया, और परमेश्वर ने उसे भरा। और जब वो भर गया, उसके मुंह के अंदर से सही चीज निकलने लगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो आपके मुंह से निकलता है, वो आपको क्या करता है? वो आपको
अपवित्र करता है। हालेलुया। क्योंकि जो आपके दिल के अंदर है वो उमड़ कर क्या आता है, बाहर आता है। और इसीलिए परमेश्वर हालेलुया उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया के द्वारा आपके अंदर की चीजों को निकालता है, आपके अंदर से चीजों को साफ करता है, अपने आप को आपके अंदर भर देता है, ताकि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द उसके शब्द हो। हालेलुया। यू स्टार्ट टू स्पीक हिज वर्ड्स। रोज अब्राहम सारा को बुला रहे, सारा डार्लिंग, प्रिंसेस, प्रिंसेस, तेरे से राजा पैदा होने वाले हैं। और क्या हुआ आपको पता है? क्या हुआ आपको पता है? परमेश्वर ने उसके शब्द पूरा बदलने से पहले उसके दर्शन को बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सारे चीजों को पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दर्शन को पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम वो बने जो उसने हमारे बारे में देख रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह आपकी जरूरत क्या है? व्हाट इज योर नीड? हालेलुया। यस, सुरेंद्र ने रिमाइंड तो जरूर किया, लेकिन समय खत्म हो गया। ऑलराइट, सो थैंक यू सुरेंद्र, यू डिड अ ग्रेट जॉब, बट टाइम इज अप। नहीं, अगर मैं वो खोलूंगा तो आई नीड अनदर 15-20 मिनट्स, एंड आई थिंक आज के लिए इनफ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं बोलूंगा। हालेलुया। You will remind me again next Sunday, okay? लेकिन आज जो आपने सुना, try to work on it. Work on it. What is God showing you? परमेश्वर क्या दिखा रहा है आपको? क्या आप देख रहे हो? किसी और के चश्मे से देख रहे हो? किसी और के उससे देखकर आपके मन में डर है? Are you having fear in your life? आपके मन में भय है? शू थसे, शू थसे, शू थसे, शू करीसु, शू खईसु, शू पीसु, आपके माइंड में डर है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने जो देखा है उसे पूरा करने के लिए मैं विश्वासी योग्य हूं, मेरे में ताकत है। हालेलुया। कैन यू बिलीव? क्या तुम मेरे उपस्थिति में रह सकते हो? क्या आप सीधा चल सकते हो? कई बार क्या है कि हम दर्शन जरूर देखते हैं, परमेश्वर दर्शन दिखाता है, फिर हम अपने रास्ते, हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपने तरह से हम चीजों को करने, लोगों पे विश्वास। हेलो, जब प्रभु पे भरोसा रखना था, हमने किस पे भरोसा रखा? किस पे भरोसा रखा? सारा, मैडम सारा ने ही प्लान बनाया। बोला एक काम करते नहीं यार, मेरे से तो होगा नहीं, अब मेरे उतना उम्र हो गया, मेरा कोख सूख गया, बूढ़ी हो गई हूं मैं, एक काम करो, ये मेरी काम वाली है, मेरे साथ रहती है, मेरा सब ध्यान ये रखती है, इसके द्वारा आप मुझे एक संतान दे दो। सारा ने दिमाग लगाया और उसने क्या किया? मनुष्य पे विश्वास किया, प्रभु पे भरोसा नहीं रखा। जब कभी आपके दर्शन को पूरा करने के लिए आप इंसानों पे भरोसा रखोगे, धोखा खाओगे। हेलो, अगर दर्शन प्रभु ने दिया है, उस दर्शन को पूरा करने के लिए वो सक्षम है। He is able. If God has given you a vision, God has already made the provision in your vision. God has made the provision in your vision. पोतीफर की पत्नी ने बहुत सारे लड्डू दिखाए होंगे यूसुफ को। यूसुफ हां बोल दे, यूसुफ यस बोल दे, यूसुफ मान जा मेरी बात। यूसुफ ने शर्ट पकड़ा तो यूसुफ ने शर्ट छोड़ के भाग गया। बोले नहीं, ले जाओ, आई जस्ट वांट टू रन अवे। मैं इंसानों के हाथों से अपने परमेश्वर के दर्शन को पूरा करवाना चाहता नहीं हूं। उसकी वजह से क्या हो गया? बंदीगृह चला गया। 14 साल बंदीगृह में रहा, सब भूल गए। किसी की ताकत नहीं, किसी की मजाल नहीं कि गुनहगार को प्रधानमंत्री बना सके एक रात में। आप बैठकर फिक्र करते हो कि प्रभु इतना समय निकल गया, इतना जिंदगी निकल गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड ओनली नीड्स 1 नाइट।
God only needs one dream. परमेश्वर को एक सपने की जरूरत है. आप सोचते प्रभु कैसे मुझे गुनहगार से सूबेदार बनाएगा, सूबेदार से कैप्टन बनूंगा, कैप्टन से फिर मैं मेजर बनूंगा, मेजर से लेफ्टिनेंट बनूंगा, लेफ्टिनेंट बनने के बाद हो सकता है मैं राजा को किसी जंग में बचाऊंगा और फिर राजा मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे. Man's ways are not God's ways. लोगों की युक्तियां आपकी योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना. He just needs a night. He just needs a dream. एक सपने से आपका इतिहास वो बदल सकता है, आपके लक्ष्य को वो बदल सकता है. हालेलुया. आज जिस किसी परिस्थिति में आप हो, जो कुछ भी आपकी जरूरत है, व्हाटएवर सिचुएशन यू आर, हालेलुया, एक बार अपने आप को परख लीजिए. याद करिए कि जिसने आपसे वादा किया वो आपको निकालने के लिए, उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए विश्वास योग्य है. हालेलुया. उसके उपस्थिति में रहिए, खरे चाल चलिए, उसके सामने रहिए, उससे दर्शन करिए, उस पर भरोसा रखिए, इंसानों पर नहीं. इंसानों पर नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है कि इंसानों के ऊपर विश्वास रखना फंदे के समान है. इट इज अ ट्रैप टू बी अफ्रेड ऑफ मैन. लोगों से डरना फंदा है, इंसानों से डरना एक फंदा है. और प्रभु का वचन प्रभु नहीं चाहता है. अगर प्रभु ने दर्शन दिया है तो वो सामर्थ्य है. अब्राहम से क्या किया? विश्वास नहीं कर रहा था, परमेश्वर ने दर्शन चित्र में बनाकर दिखाया. भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन अब्राहम चला, इधर उधर गया, पकड़कर लेकर आया. हालेलुया. पकड़कर लेकर आया. प्रभु वापस उसे खाली कर दिया, उसके बोली को बदल डाला. जो कह रहा था मेरे पास नहीं है कुछ, वो अब साराई को क्या बुलाता है? सारा. हालेलुया. अब्राहम खुद का नाम जब वो इंट्रोड्यूस करता अपने आप को, तब वो बोलने लगा कि मेरा नाम अब्राहम नहीं, मेरा नाम क्या है? अब्राहम है. हालेलुया. अब्राहम है. आई एम अ फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स. हालेलुया. परमेश्वर आपको वहां से वहां लेकर जाएगा और वहां से अपने वायदे को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम प्रार्थना करें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आइए हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं. आज सुबह एक और बार धन्यवाद दें. जस्ट थैंक हिम कि प्रभु तूने हमने जैसा आपके साथ व्यवहार किया वैसे आपने हमसे नहीं किया. अविश्वास दिखाया, इंसानों पर भरोसा रखा, हमने अपने चाल चले, हम अपने मार्गों पर चले, हमने अपने रास्ते बनाए, लेकिन प्रभु आप विश्वास योग्य रहे, इसलिए धन्यवाद. और मुझे यकीन है हालेलुया, जो दर्शन आपने मेरे लिए देखा है, जो दर्शन आपने मेरे लिए बनाया, आई नो दैट लॉर्ड यू हैव अ प्लान फॉर माय लाइफ. हालेलुया. वो कोई भी कितना भी चाहे, हालेलुया, उसे नाश नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो. यू आर एन ऑलमाइटी गॉड. हालेलुया. प्रभु मुझे अगर विश्वास नहीं हो तो भी प्रभु आप उसे पूरा कर सकते हो, मुझे यकीन है, क्योंकि आप में सामर्थ्य है. हालेलुया. आई नो दैट हालेलुया यू आर ऑलमाइटी. आज सुबह आप में से कुछ लोग निराश है, प्रभु आपसे कह रहा है बेटा मुझ पे विश्वास कर. हालेलुया. तेरे रट को निकाल कर आनंद के वस्त्र पहनने का समय आ गया है. आमेन. Some of you are getting new blessings in your life. आपके जीवन में आप कई नई आशीषों का द्वार आपके लिए खुल रहा है. There are new blessings God is opening up. आप निराश हो, आप हताश हो, आपसे कह रहे कि प्रभु why Lord why? God is saying hey this is me. मेरी उपस्थिति में रहा है तू, तेरे नजर सिर्फ मेरे पर है. I am the one who is your great reward. मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं. हालेलुया. If you've got me, you've got everything. अगर तूने मुझे पा लिया तो तुझे सब कुछ मिल गया है. हालेलुया. Lift up your head. हालेलुया. अपने सरों को उठाओ and thank him. उसे धन्यवाद दो. धन्यवाद दो कि वो भला है. धन्यवाद दो कि उसने आपको चुन लिया. धन्यवाद दो कि उसकी योजना में उसने आपको शामिल कर दिया. हालेलुया. Oh what a great God we serve. हालेलुया. आइए हम उसके लिए ताली बजाएं, धन्यवाद दे. हालेलुया. Lord we want to thank you Father for your wonderful plan in our life. हालेलुया. हम कबूल करते हैं. हालेलुया. हम इस वचन को रिसीव करते हैं. हालेलुया. इस वचन को अपने पूरे सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में कार्य होने के लिए प्रभु हम अनुमति देते हैं. हर अविश्वास को मिटाते हैं. तेरा मर्जी जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर हमारे जीवन में पूरा हो. हालेलुया. May your kingdom come. Hallelujah. May your name be glorified forever. In Jesus' mighty name, Lord, we pray. Amen. God bless you. Hallelujah.